साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, आज मैं धान के खेत में हूं और धान लगाई चल रही है हमारे यहाँ पे। ये वर्षा का मौसम है और ये खरीफ का मौसम कहा जाता है। इस मौसम में जो विशेष फसल बोई जाती है हमारे यहाँ पे, वो धान की फसल होती है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस खेत में धान लग रही है। मैं आपको बता दूं, धान की फसल लगाने के लिए सबसे पहले हमने इस खेत में हरी खाद बोई हुई थी। हरी खाद में ढैंचा बोया हुआ था और लगभग 40 दिन से 42 दिन के आसपास ढैंचा को हमने मुख्य खेत में पलट दिया था। और इसके पश्चात हमने यहाँ पे रोटावेटर चला करके गोबर की खादों का प्रयोग किया हुआ था और पूरे खेत को लेवल करके पानी भर के हमने यहाँ पे इस खेत को रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को मचा करके मड बना करके और फिर इसके ऊपर पाटा चला करके खेत तैयार किया था। आज हम यहाँ पे, हमारे ये सारे साथी हैं, इनके साथ धान रुपाई का काम स्टार्ट किया हुआ है। तो धान को हम मुख्यतः, मैंने इससे पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर किया है, धान को हम कई विधियों के माध्यम से बोते हैं, जिसमें से सीधी बुवाई भी धान की काफी प्रचलित हो रही है। और जहाँ पे पानी की समस्या है वहां पे स्पेशली धान की सीधी बुवाई में ही खेती की जाती है। इसी तरीके से धान की छिटकुआ विधि होती है, लेही पद्धति होती है, एसआरआई पद्धति होती है। लेकिन मैं आज बात करूंगा आपसे, जो धान पूरे भारत में मुख्य विधि से बोई जाती है वो रोपा विधि कहलाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने हमारे खेत में पानी भर करके कीचड़ बनाया हुआ है। एकदम खेत नरम हो गया है, मुलायम हो गया है, बहुत मस्त कीचड़ है। और इस कीचड़ में हम लगभग प्रयास करते हैं कि 20 से 22 दिन या इससे पहले 15 से 20 दिन की अवस्था में हम धान के खेत में जो हमने रोपाई की हुई होती है उस रोपा को उखाड़ते हैं और प्रयास करते हैं कि धान का पौधा उखाड़ते समय इसकी जड़ न टूटे, इसका ध्यान रखा जाता है। और इसको यहाँ पे मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए छोटी छोटी सी पोटलियां बना करके, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी सारी पोटलियां बनी हुई हैं। तो ये जो हमारे साथी हैं जो धान लगा रहे हैं मुख्य खेत में, इनके पास पूरे और चारों ओर डली हुई हैं और ये उठा करके एक एक धान का पौधा यहाँ पे मुख्य खेत में रोपते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि एक स्थान पे एक या अधिक से अधिक 2 पौधे हमें रोपना चाहिए। और पौधे रोपने में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पौधों को हम सीधा रोपें, बहुत ज्यादा गहरा ना कर दें, अगर बहुत ज्यादा उथला भी ना रखें। यदि हम पौधे को बहुत ऊपर ऊपर उथला रख देंगे तो ये जमीन में पकड़ नहीं पाएगा और फिर ये जो है मुड़ जाएगा या उतरा जाएगा पानी में ऊपर ऊपर, और ये पौधा व्यर्थ चला जाएगा हमारा। तो ऐसे कुछ चीजों का हम ध्यान रखते हैं, जिससे हमारी धान बहुत अच्छे तरीके से खेत में रुक जाती है, खेत में लग जाती है मुख्य खेत में। और फिर इस पे समय समय पे हम निदाई, गुड़ाई और अन्य पोषक खादों का प्रयोग हम करते रहते हैं। क्योंकि हम प्राकृतिक खेती करते हैं, नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ध्यान ये देते हैं कि इस खेत में धान की पौध लगाने से लेकर के और धान को मुख्य खेत में रोपने तक और कटाई करने तक हम प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज न किया जाए, क्योंकि केमिकल आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको गंभीर बीमारियां देते हैं। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि पशुओं के गोबर से, कृषि अपशिष्ट से बनी हुई तरह तरह की जो नेचुरल खादें हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, इनको डाल करके हम ये तैयार करते हैं धान की फसल, और इससे उच्च क्वालिटी का चावल तैयार होता है जो आपकी थाली तक पहुंचता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना श्रम इसमें लगता है धान में। ये हमारे साथी सुबह से ही लगे हुए हैं, मैं भी सुबह से लगा हुआ हूं और मैं भी धान रोपना स्टार्ट कर रहा हूं अपने साथियों के साथ। आप आगे आ सकते हैं और इधर आ जाइए, जगह बनाइए भैया, हम भी आ जाएं। देखिए आप इस तरीके से इसको आप रोक सकते हैं धान को। 2-2 पौधे आप एक स्थान पे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगल पौधा हम लगाते हैं इस पौधे की मरने की संभावना रहती है। यदि ये पौधा सूख जाएगा तो हमारा वो स्थान खाली हो जाएगा। ये हमारे कुछ साथी भी हैं, सुबह से लगा रहे हैं धान, मैं इनसे भी आपकी चर्चा कराना चाहूंगा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? बाबू, खड़े हो जाओ सीधा, बताओ मजा आ रहा है धान लगाने में? चलो ठीक है, कैसे लगाते हो कुछ हमारे साथियों को बताएं जो दर्शक है हमारे। कैसे लगाते हैं? हाँ बताइए ना, बताइए तेजी से बताइए। 2-2 पेड़ करके, एक पेड़ करके लगाते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, अब बताइए पुनः। 2-2 पेड़ करके, एक पेड़ करके लगा रहे हैं। एक पेड़। दूरी कितनी रखते हैं धान की आप? 4 आंगुर की दूरी। 4 आंगुर, कम से कम 6 आंगुर तक दूरी रखिए आप, क्योंकि 15 से 20 सेंटीमीटर, लगभग 1 बीता या 6 इंची के आसपास दूरी रखना है। ये इतनी दूरी बनती है, ठीक है ना? तो इतनी डिस्टेंस पे आपको लगाना है। इस तरीके से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लगाइए, बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से हम इन धान को अपने मुख्य खेत में रोपते हैं। और ये इसके बाद आज हम अपने धान के मुख्य खेत पे हैं। आप देख रहे हैं भारत में कई विधियों प्रचलित हैं धान लगाने की, उसमें से एक ये महत्वपूर्ण विधि है जो पूरे भारत में ही प्रयोग की जाती है। इसे हम रोपा विधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम धान के जो बीज होते हैं उनको नर्सरी में ग्रो करते हैं।
और जब धान का बीज लगभग अच्छा पौधा बन जाता है, हष्ट-पुष्ट पौधा बन जाता है और ये लगभग 15 से 20 दिवस का हो जाता है, तब हम इसे वहां से नर्सरी से उखाड़ करके मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। और प्रयास हम ये करते हैं इसमें कि हमारा जब पौधा हम धान के मुख्य खेत से उखाड़ें तो ये इसकी जड़ें ना टूटने पाए। इस तरीके से हम इनको उखाड़ते हैं और छोटे छोटे पोटलियां बना लेते हैं। इसके बाद हम इसे मुख्य खेत को तैयार करते हैं। और मैंने आपसे पहले ही बताया कि मुख्य खेत को तैयार करने में हमेशा ध्यान देना चाहिए, गोबर की खादों का प्रयोग करें, नेचुरल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें। और इसके बाद खेत को तैयार करके इसमें रोटावेटर या डिस्क हैरो चला करके आप पूरी हरी खाद को पलट दें, गोबर की खादों को डाल दें और इसमें कीचड़ बना करके अच्छे से कीचड़ जब बन जाए, बढ़िया सपाटा लगा करके जब खेत लेवल हो जाए तो आपको मुख्य खेत में ये धान ट्रांसप्लांट करनी होती है। और विशेष ध्यान ये रखना होता है कि जितनी जल्दी आप धान को मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे उतनी ही ज्यादा टिलर्स इसमें बहुत अच्छे निकलेंगे। अगर आप लेट करेंगे तो टिलर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि धान में लगभग 3 या 4 अवस्थाएं होती हैं टिलर्स आने की, जिन्हें हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ अवस्था कहते हैं टिलर्स की। तो अगर आप इसे ज्यादा लेट बोते हैं 1 महीने के बाद तो इसमें टिलर्स कम आवेंगे, और अगर आप जल्दी बो देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं तो मानता हूं कि लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में धान को मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इससे नंबर साहब टिलर्स भी ज्यादा आते हैं, आपका पौधा मजबूत रहता है, और जब मजबूत पौधा होगा आपका तो इस पे निश्चित तौर पे कीट और रोग व्याधियां भी कम से कम आवेंगी। तो आज हमारे खेत में आप देख रहे हैं धान की रोपाई चल रही है। आप दिखा सकते हैं ये धान की रोपाई को होते हुए जूम करके आप देखेंगे धान की रोपाई हमारी ये बहनें कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं। पीछे हमारा ट्रैक्टर चल रहा है खेत में, अगला खेत तैयार होता जा रहा है। तो ये एक धान की बहुत अच्छी तकनीक है। यदि आपके पास पानी है, पर्याप्त पानी आपके पास है, तो आप इस विधि से धान लगा सकते हैं। और इस विधि में सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स आता है वो ये आता है कि इसमें खरपतवार कम से कम आते हैं, क्योंकि आप प्राथमिक अवस्था में ही खेत में जो खरपतवार होते हैं उनको खेत में पलटा दिया जाता है, और जो धान की पौध लगाई जाती है वो बड़ी पौध लगाई जाती है। तो खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा धान से नहीं हो पाती और खरपतवार छोटे रह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी देखने में आता है खेत में कुछ खरपतवार निकलते हैं, तो इनको हमें शुरू में ही, जैसे ये निकले 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर ही हाथ के द्वारा निराई करके इन खरपतवारों को बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर ये खरपतवार खेत में रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी उपज को प्रभावित करें, आपकी धान में रोग व्याधियों को भी लाएं। तो आपकी धान साफ होगी, स्वच्छ होगी, और नेचुरल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल करके उगाई हुई फसल होगी तो वो क्वालिटी फसल होगी आपकी। और उससे जो आगे धान निकलने वाला है, जो चावल आपको मिलने वाले हैं, वो एकदम ऑर्गेनिक होंगे, 100% केमिकल फ्री होंगे, जहर मुक्त होंगे, जिसे खा करके आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार हेल्दी रहेगा, आप समृद्ध रहेंगे, देश भी समृद्ध बनेगा। तो धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।